आज की इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेक काउंसलिंग के बारे में, नहीं कि यूपी टेक या फिर एकेटीयू काउंसलिंग आप बोल लो, ठीक है। दोनों अगर हम बात करें एक ही होता है। तो उस काउंसलिंग से पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट आपका कब आने वाला है, क्या इसका प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, और साथ ही साथ आपको ये भी देखने वाले कितना रैंक तक आपको इस कॉलेज यहाँ पे आपको मिलता है। जैसे प्रीवियस ईयर के कटअप के बेसिस आपको इस टॉप कॉलेज में अगर एडमिशन आप लेना चाहते हो तो कितना रैंक तक आपको कॉलेज यहाँ पे मिलता है, टोटल इस वीडियो डिस्कस करने वाले। वीडियो को अंत तक देखना, आपको हर एक डॉट काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है और कितना रैंक तक आपको कॉलेज यहाँ पे मिलता है, टोटल आपको A to Z आपको टोटल यहाँ पे जो भी आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले जितने चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में बात करना आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जरूर जुड़े रहना ताकि हर एक अपडेट वहां से आपको मिलता रहे। तो इसका बात करें आपको सबसे पहले यूपी टेक काउंसलिंग 2026, ठीक है। इसका बात करें आपका रजिस्ट्रेशन से लेके आपका टिल एडमिशन तक, यानी कि आपका क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे आपको क्या करना पड़ता है, कब इसका डेट आएगा, क्या इसका जैसे यानी कि कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे बताने वाले। और साथ ही साथ आपको बात करें आपको कैटेगरी वाइज, यानी कि अगर हम बात करें तो आपको कितना रैंक तक कॉलेज आपको मिला था प्रीवियस ईयर और उसके बेसिस पे इस बार कितना रैंक तक आपको मिल सकता है, टोटल यहाँ पे बताने वाले, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात है आपका रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले स्टूडेंट को यहाँ पे यूपी टेक की बात करें तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। इसका बात करें आपका जेई मेन के ही स्कोर की मेरिट पे होता है, बट यहाँ पे बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है यूपी टेक काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यानी कि जो भी स्टूडेंट बात करें यहाँ पे यूपी के डोमिसाइल अगर आपका होगा देन आपको थोड़ा आपको ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। वही बात करें अगर अदर स्टेट के अगर आप होंगे, ठीक है, देन अगर बात करें थोड़ा आपको कम बेनिफिट मिलता है। अगर यूपी के देन आपको 80% आपको सीट का बेनिफिट आपको मिलता है और 20% जो सीट आपका रहता है रिजर्व आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको रिजर्व रहता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पॉलिसी रहता है। सबसे पहले बात करें इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो आपका मिड मई तक आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट वीक ऑफ मई में आपका मिड यानी कि सेकेंड वीक या फिर फोर्थ वीक ऑफ मई में आपका जो डेफिनेटली इसका डेट आपका आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको जो जब रजिस्ट्रेशन इसका डेट अगर कैसे आपको क्या फॉर्म फिलअप वगैरह करना है नहीं करना है किस तरह से टोटल आपको बताने वाले, यहाँ पे प्रोसेस समझाने वाले कि किस किस प्रोसेस से आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी होम स्टेट कोटा वगैरह से होंगे उनको डोमिसाइल वगैरह सर्टिफिकेट वो चाहिए। और बात करें अगर अदर स्टेट से होंगे तो वहाँ पर जो भी आपका चूज कीजिएगा उसके बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। इसका 1000 रुपीज़ के आसपास आपको सब मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करने का फी लेगा। बट जैसे आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद तुरंत ही आपका ऐसा नहीं है कि आपको चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा। इसका चॉइस फिलिंग का भी फिर आपका डेट निकलता है, ठीक है। उसके बाद जो ही आपका रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट होगा उसके बाद चॉइस फिलिंग का डेट निकलता है। उसके बाद आपको चॉइसेस आपको फिल करना पड़ता है, यानी कि आपके रैंक पे आपको जो भी आपको कॉलेज आपको मिल सकता है, यानी कि जो भी आपको लगता है वो आपको चॉइसेस आपको फिल करना पड़ता है। फिर उसके बेसिस जितना आपको अच्छा रैंक जितना आपको अच्छा परसेंटाइल लगो उसके बेसिस आपको कॉलेज आपको मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उससे पहले यार देखो भाई जो भी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन करना ताकि आपके रैंक पे जो भी आपका बेस्ट कॉलेज हो बेस्ट ब्रांच हो आपको मिल सके। बात करें आपका टोटल आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर टिल एडमिशन तक A to Z प्रोसेस इतना कम चार्जेस आपको कहीं भी आपको दे देंगे। इस चार्जेस के बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी आपका खुद हम करके देंगे। टोटल आपका जो भी आपका चॉइस फिलिंग है टोटल आपका चॉइस फिलिंग A to Z प्रोसेस जो भी आपका होता है टोटल हम खुद करके देने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कौन सा ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन करना। इसका लिंक की बात करें तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सिंपली इस नंबर से कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे काउंसिल सपोर्ट लिख दीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड आपको मिल जाएगा। जिससे अगर हम बात करें तो आपको टोटल आपको जो ही आप ज्वाइन करोगे आपको पूरा आपको प्रॉपर ढंग से आपको अनलिमिटेड कॉल चैट हर कुछ आपको अवेलेबल होगा टिल एडमिशन तक, ठीक है। तो देखो जैसे आप गूगल फॉर्म को ओपन करोगे तो काफी सारा ऑप्शन आ जाएगा, जोसा सीसीएफ जैसे सीबी सबका 599 चार्जेज है। बट अगर कोई अगर स्टूडेंट अगर किन्हीं दो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 999 में आपका हो जाएगा। और अगर ऑल कॉम्बो में अगर लेना चाहते हैं कि जितना आप काउंसलिंग आप बोलोगे आपके रैंक पे जो भी आपका बेस्ट कॉलेज होगा जो भी आप मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से आपको कॉलेज आपको मिल सकता है। अगर ऑल लेते हो तो आपको 1900 रुपये में आपको ऑल कॉम्बो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपको कम में आपको कभी भी आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है इसका प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। आपका फेज 2 का बात करें ओनली आपका 50 स्टूडेंट के लिए यही है। इसके बाद इसका प्राइस आपका ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। तो जिसने नहीं लिए उनको सपोर्ट जरूर लेना ताकि प्राइस आपका इंक्रीज होने से पहले, ठीक है। तो इसका ले लेना। अब हम बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन जैसे करोगे उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद बात करें आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देता है, ठीक है। यानी कि जो भी आपका रैंक आया है ऐसा बात नहीं कि आपका जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद फिर आपका स्टेट मेरिट बनेगा, नहीं। जो आपका जेई मेंस करेंगे वही बेसिस रहेगा। यानी कि जितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे मान के चलिए 5000 स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, ठीक है। अप्रोक्स मान के चलिए 5000 लेट, ठीक है। तो 5000 स्टूडेंट अगर अपीयर इसमें किए रजिस्ट्रेशन अगर किए यूपी टेक काउंसलिंग के लिए तो इन 5000 में जितना आपका बेटर आपका रिजल्ट रहेगा उसके बेसिस से आपको कॉलेज आपको अलॉट होगा। उसके बेसिस पे आप चॉइस फिलिंग आपको करना, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग 3 तरीके से आप चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। मान के चलिए जो स्टूडेंट मतलब काउंसलिंग सपोर्ट वगैरह लेंगे उनको तो हम लोग तो अच्छे तरीके से गाइड करते ही हैं। और जो स्टूडेंट लग रहा है कि हम नहीं ले पाएंगे या फिर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वैसे कम बहुत ही कम चार्जेज है, ठीक है। इतना पे कहीं भी आप देख लेना 5000 6000 इस तरह का आपको चार्ज आपको पे करना पड़ रहा होगा। तो देखो यार जब भी आप चॉइस फिलिंग करना आप 3 तरीके से आप चॉइस फिलिंग करना। फर्स्ट की बात करें
तो जो कॉलेज आपको मतलब कि आप है कि जैसे मान के चलिए आपको आईआईटी लखनऊ है, आपका रैंक आया 5 लाख 7 लाख इस तरह है, तो सबसे पहला फर्स्ट जो आपको प्रायोरिटी देना है फर्स्ट कॉलेज उन सब कॉलेज को आपको डालना है जिसका आपका पॉसिबिलिटी बहुत कम मात्र मतलब आपको हो सकता है कि मतलब ना के मतलब मिल ही नहीं सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चांसेस बन सकता है। तो उस कॉलेज को क्या करना है, सबसे पहले आपको रखना है। सेकेंड, उस कॉलेज को रखना है जिस कॉलेज का अगर हम बात करें जिसका आपका प्रीवियस ईयर कटअप के बेसिस आपको मिल सकता है, प्रीवियस ईयर के कटअप के बेसिस पर आपको डेफिनेटली वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। वो क्या करना है, आपको सेकंड स्लॉट में आपको रखना है। और थर्ड स्लॉट में उन सब कॉलेज को रखना है जिनका एकदम 110% आप श्योर हो कि ये तो हमको मिलना ही है, ठीक है, इसको थर्ड स्लॉट में रखना है। इस तरह अगर आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा देन आपको अच्छा कॉलेज अच्छा ब्रांच आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चॉइस फिलिंग आपको करना पड़ता है, ठीक है, आपका 4 राउंड होता है। फिर अगर हम बात करें आपका कुछ अगर सीट वगैरह बच जाता है तो फिर इंटरनल स्लाइडिंग वगैरह करके आपका होता है, ठीक है। तो जो भी को प्रॉपर ढंग से आपका चॉइस फिलिंग पीडीएफ हर एक A to Z आपको प्रोसेस हम आपको खुद करके देने वाले, ठीक है। तो आप लोग जो भी ज्वाइन कर लेना। उसके बाद देखो सबसे पहले बात करें तो आपको जो ही राउंड में आपको जैसे फर्स्ट या फिर सेकंड यूनिवर्सिटी मार्केट के फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया या फिर किन्हीं भी एक राउंड में अगर आपको सीट मिल जाता है देन आपको मेनली आपको 3 तरह का ऑप्शन आपको पास आएगा। 3 तरह का ऑप्शन क्या आएगा, अगर हम बात करें आपका फ्रीज, प्लॉट और स्लाइड, ये तीनों आखिर आपका क्या क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते हो, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हो, तो आप जान लो। जैसे फ्रीज मतलब क्या होता है कि मान के जो भी आप चॉइसेस आप फिल किए, जैसे 10 चॉइसेस आप फिल किए, ठीक है, वो 10 चॉइसेस में यानी कि जो आपको एक ऐसा आपको कॉलेज मिल गया यानी कि 5th नंबर का फिर 6th नंबर का कॉलेज आपको मिल गया, और जो आपको कॉलेज मिला वही आपको कॉलेज चाहिए, वही आपको ब्रांच चाहिए था और आपको मिल गया, और आप फर्दर प्रोसेस यानी कि कॉलेज में पार्टिसिपेट आप नहीं करना चाहते हो, हमको जो मिला उसी में हमको एडमिशन आपको ले लेना है, देन उस टाइम आप फ्रीज कर लेना, यानी कि सीधे जैसे फ्रीज करोगे आपका वो सीट आपको कंफर्म हो जाएगा और आप काउंसलिंग से सीधा बाहर हो जाएगा, आप नेक्स्ट राउंड अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्लॉट। प्लॉट मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप 10 चॉइसेस आप किए, 10 चॉइस फिल किया आप, ठीक है, और 10 चॉइस फिलिंग करने के बाद मान के चलिए 5th राउंड का आपका चॉइसेस आपको जो आपको अलॉट हो गया, ठीक है, 5th राउंड का चॉइसेस आपको अलॉट हो गया। उसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग यानी कि ऊपर में आपका जो भी आपका बच गया मतलब 4 गो चॉइसेस, उन सब चॉइसेस में अगर आपका ब्रांच अगर अपग्रेड अगर आपका हो जाने के लिए ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए यानी कि कॉलेज आपको जो भी आपको कॉलेज या फिर जो भी आपको मतलब आपको ब्रांच मिला उस आपको अपग्रेड करने के ऊपर जो हम चॉइसेस किए अगर मेरे रैंक पे अगर नेक्स्ट राउंड तक अगर आपको कुछ अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम जो आपको मिला है उसको हम एडिशन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम को क्या करना है, फ्रीज करना, फ्लॉट करना है, ठीक है। अब स्लाइड क्या होता है, स्लाइड मतलब क्या होता है कि स्लाइड मतलब क्या होता है कि मान के चलिए 10 आप चॉइसेस आप फिल किए, ठीक है, 10 चॉइसेस मान के चलिए 5th नंबर का आपका चॉइसेस आपको अलॉट हो गया, ठीक है। 5th नंबर का चॉइसेस मान के चलिए आईआईटी लखनऊ का सिविल आपको मिल गया, ठीक है। और आईआईटी लखनऊ का सिविल मिलने के बाद आपको जो सो आप ये चाह रहे हो कि आईआईटी लखनऊ के सिविल के ऊपर आप कंप्यूटर साइंस डाले हो, इलेक्ट्रिकल डाले हो, यानी कि सेम कॉलेज में अगर आप ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हो यानी कि वही हमको कॉलेज तो हमको सेम चाहिए, ठीक है, बट अगर हम ब्रांच अगर नेक्स्ट राउंड अगर अपग्रेड होकर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमको ये एडमिशन को ले लेना है, ठीक है। तो अगर सेम कॉलेज में अगर आप ब्रांच अपग्रेड केवल करना चाहते हो, हमको कॉलेज यही चाहिए बट ब्रांच अगर अपग्रेड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हमको जो है वही है, तो उस टाइम को क्या करना है, आपको स्लाइड करना है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आपके पास आएगा जो ही आपका फर्स्ट कोई भी राउंड में आपको सीट वगैरह अलॉट होगा आपको तब, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार कि काउंसलिंग का अगर बात करें आपका तो कैटेगरी वाइज यानी कि जो आपका टॉप 3 यहाँ पे कॉलेजेस जाने आपको लिए, ठीक है, जो आपका यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू आपको जो कॉलेजेस आपको मिलता है उन्हें जो कैटेगरी वाइज आपका कटअप बताने वाले कि कितना रैंक तक आपको प्रीवियस ईयर है जो कटअप आपको मिला था, और जो भी यहाँ पे लिखे आपका ऑफिशियल आपका जाना कॉलेज का नाम वहाँ पे जो कॉलेज प्रवेश के डाटा से यहाँ पे पिक किए, टोटल आपका डाटा आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिखें कि बात करें जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और ये मत सोचना कि यहाँ पे सीएससी का डाटा नहीं, ये जस्ट फॉर एंट्री की बात करें, यानी कि इतना रैंक पे आईआईटी लखनऊ में कोई ना कोई आपका ब्रांच वगैरह आपको अलॉट आपको हो गया था। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1,22,526 रैंक पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 1,05,000, ओबीसी कैटेगरी बात करें आपको 1,11,000, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3,08,000, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 6,09,569 रैंक तक आपको यहाँ पे 79 रैंक पे आपको कॉलेज आपको अलॉट हुआ था। वही बात करें आपका केआईटी सुल्तानपुर की बात करें, ऐसा आपका टॉप का कॉलेज आता है, यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू आप जाओगे तो इससे टॉप का कॉलेज आता है। इसके अगर आप बात करें जनरल के लिए 1,86,000, ईडब्ल्यूएस की बात करें आपको 2,40,000, ओबीसी के से बिलोंग करते हो तो आपको 2,21,000, और एससी के से बिलोंग करते हो तो आपको 3,81,872 रैंक, एसटी के से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो आपका 13,27,121 रैंक तक आपको यहाँ पे कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, ठीक है। वही बात करें आपका जो 3rd नंबर की बात करें तो आपका बीआईटी झांसी, ये अगर हम बात करें टॉप 3 आपका कॉलेजेस है, इसका बीआईटी झांसी की बात करें तो आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग
बिलोंग करते हो तो आपको 10 लाख रैंक तक आपको यहाँ पे कॉलेज आपको मिला है, ठीक है। ये मत सोचना कि 10 लाख जनरल के लिए 10 लाख पे मिल गया है, ईडब्ल्यूएस को 2,84,000 पे मिला है तो बेनिफिट क्या मिला। बहुत बार क्या होता है ना कि आपको अगर चॉइसेस अगर आप अच्छे ढंग से अगर नहीं कर पाओगे देन यही सब होता है। जैसे मान के चलिए 2,84,000 जिनका रैंक होगा वो ऐसा ब्रांच को, जैसे मान के चलिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये इससे जो जनरल ऊपर जो होंगे इनका जो ऊपर रैंक वाले जो स्टूडेंट होंगे वो फील ही नहीं किए होंगे, वो चॉइसेस को फील ही नहीं किए होंगे, यही केवल एक चॉइस आपको फील किए होंगे तो इनके मिल गया, ठीक है। यही आपको चॉइस फिलिंग अच्छे ढंग से करोगे तो कई बार क्या होता है कि जिनका रैंक थोड़ा अगर लो भी आया, अगर अच्छे ढंग से अगर चॉइस फिलिंग काउंसलिंग वाला करोगे तो आपका डेफिनेटली अच्छा ब्रांच अच्छा कॉलेज आपको मिलने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। वही बात करें ईडब्ल्यूएस को 2,84,000, और जो भी यहाँ पे आपका रैंक लिखे बार बार आपको बता रहे हैं कि आपका सीआरआर रैंक आपका होने वाला है। ये मत सोचना कि मेरा कैटेगरी रैंक यहाँ पे आपका मेंशन है, टोटल आपका सीआरआर रैंक आपका है टोटल, ठीक है। वही बात करें ओबीसी के आपको 2,87,000, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 6,72,000, और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 9,48,000, ठीक है। 9,48,000, ये आपका जो ये गलत हो, 9,48,193 रैंक तक आपको कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए। तो आप देख लीजिए कि आपको टॉप कॉलेज का ही है। बात में कितना भी आपका लो से लो रैंक है, अगर आपका 12 लाख 13 लाख 14 लाख है, फिर भी यहाँ से आपको कॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज का बताएं, उसके बाद आपको कई सारा आपको प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो को थोड़ा जो भी आपका डाउट होगा टोटल डाउट क्लियर करने की कोशिश की, कुछ भी अगर आपका डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर लिखना। तो यही था यार, तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर